देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब जल्द ही राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में रोहतक से 3.7 लाख वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल उठता है कि उपचुनाव में इस सीट पर किसका कब्जा होगा? क्या कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस से ये सीट छीनने में कामयाब रहेगी? तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में सभी की निगाहें उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। वैसे अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो इस सीट पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह उपचुनाव में सभी विरोधी दलों को एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह की नसीहत पर इंडिया ब्लॉक में शामिल दल और उनकी ही पार्टी के विधायक कितना अमल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट पर निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जीते थे। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के उपचुनाव अलग अलग होते हैं, हर सीट पर अलग से वोटिंग होती है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल हमेशा से ही राज्यसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करता आया है। अगर पुराने ट्रेंड्स को देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत लगभग पक्की है। इस जीत के साथ ही एनडीए राज्यसभा में बहुमत के और नजदीक पहुंच जाएगा। बता दें कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में 87 विधायक हैं। वहीं बहुमत का आंकड़ा 44 है, जिसमें से बीजेपी के 41, कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। इनके अलावा आईएनएलडी और एचएलपी का भी एक विधायक है, जिनमें से 1 निर्दलीय और एचएलपी विधायक का समर्थन बीजेपी को हासिल है। इस तरह बीजेपी के पास कुल 43 विधायक हो जाते हैं, तो वहीं 4 निर्दलीय विधायकों में से 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। इस तरह विपक्ष की संख्या हरियाणा में 32 है। वहीं 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू किसी भी खेमे में नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जेजेपी के 2 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का मन बना लिया है। इसके अलावा जेजेपी के कुछ और विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बता दें कि राज्यसभा में विधायक किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और उन पर कोई भी पार्टी एक्शन नहीं ले सकती। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं थी। आपको क्या लगता है, उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसे जीत मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।